गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग जैन धर्म के मेटाफिजिक्स को पढ़ने और समझने का जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसकी पूरी एक बार सिनॉप्सिस देख लेते हैं फिर से। जैसे मान लो कि आ गया क्वेश्चन आ गया नेचर ऑफ अनेकांतवाद। तो ठीक है, इसके बारे में हम XYZ पढ़ेंगे। ये बेसिकली मेटाफिजिक्स है। जैन फिलॉसफी पे 6 लेक्चर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। आपका जैन फिलॉसफी से UGC नेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ सेट में जो आता है, BPSC में, UPSC में, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी, BPSC UPSC हर जगह आ जाएगा। मेरा एक ही कोशिश है कि जो भी पढ़ाऊँ फुल पैकेज A to Z आपको पढ़ा दूँ, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, PYQ के लिए मैटर हो जाए, और UPSC में लिखने के लिए मैटर चाहिए तो वो भी आपको कंप्लीट हो। PDF इसकी इंग्लिश में है, भूलूंगा सारा चीज़ हिंदी में। इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद या थ्योरी। तो इसको हमें इसका पहले तो हम सिनॉप्सिस समझते हैं, जैसे हमें पढ़ना है और जानना है। पहले हमें इंट्रोडक्शन बेसिक, इस चीज़ को ना, इसको आप ना वो बना लीजिए अपने जीवन का मूल मंत्र। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें लिखेंगे। सेंटर ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म, यानी जैन फिलॉसफी के तत्व मीमांसा का सेंटर है। ठीक है, यह न्यायवाद से कैसे निकल के आता है, इसको हमें डिफाइन करना है। उसके बाद जैन जैन फिलॉसफी की जो मेटाफिजिक्स है वो किसको एग्जामिन करने का काम करती है, उसको करेंगे। उसके बाद हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अनेकांतवाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ अनेकांतवाद पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रॉब्लम्स ऑफ मेटाफिजिक्स इन जैन फिलॉसफी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। ये पूरी की पूरी सिनॉप्सिस है। अब इन सारी चीज़ों को हम अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आपको एक मेंस में लिखने का भी फॉर्मेट पता चल गया कि किसके बाद किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद आपको BPSC में भी ये लिखेंगे। BA MA के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत होगा, लेकिन इसको देखने से पहले आपको 4 लेक्चर उसका जैन फिलॉसफी का पढ़ा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको एक एक चीज़ कंठस्थ हो जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ हम समझेंगे। देखिए, पहली ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। इंट्रोडक्शन हमेशा दमदार होना चाहिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए कितना दमदार है। अनेकांतवाद इज द हार्ट ऑफ जैनिज्म। थोड़ा सा ये PPT गड़बड़ हो रही है। अनेकांतवाद इज द हार्ट ऑफ जैनिज्म। एंड न्यायवाद एंड स्यादवाद आर, मतलब ये कह सकते हैं कि अनेकांतवाद क्या है। अनेकांतवाद जैन फिलॉसफी का कोर है, जहाँ की इसकी 2 भुजाएं, जिसमें से न्यायवाद और दूसरा स्यादवाद निखर के सामने आती है। ठीक है, अनेकांतवाद जो वर्ड है 3 शब्दों से बना है, अनेक, अंत और वादा।
यानी अनेका, अंतावादा यानी अनेक का अर्थ होता है मेनी, यानी बहुत से डायमेंशन, मेनी सिग्निफिकेंट मतलब बहुत से डायमेंशन के महत्व, ठीक है। अंत का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, ठीक है। वाद का मतलब होता है एक प्रकार की आइडियोलॉजी। ये डिस्क्रिप्शन समझने से अच्छा इसको ना आप आइडियोलॉजी समझिए, यानी ठेठ भाषा में कहा जाए तो यह एक ऐसी विचारधारा, जैन दर्शन में एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी विषय वस्तु के कई आयामों से ज्ञान प्राप्त करने के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने का काम करती है, ठीक है। उसे अनेकांतवाद कहते हैं। देयरफॉर इसलिए एपिस्टेमोलॉजिकल द होल वर्ड्स मीन डिस्क्रिप्शन आर मेनी फोल्ड एट्रीब्यूट्स, वही बताया। दैट मीन्स इट इज द थ्योरी ऑफ मैनी फोल्डनेस ऑफ रियलिटी, मतलब असत्यता को जानने के बहुत से आयाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के जो वास्तविक चेहरा होता है वो एक न होकर मल्टीपल फॉर्म में होता है, अनेक स्वरूप में होता है, बहुतायत में होता है। जो भी हम एक चीज़ को जानते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, जो मतलब एक डायमेंशन देखते हैं वो सही नहीं होता है, ना ही बहुत से डायमेंशन ही समझते हैं, बल्कि हर समय इट इज़ द बोथ यूनिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ ऑल टाइम चेंज होता है। जैन होल्ड्स दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी व्यू फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द व्यू, ठीक है। इट कैन बी एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, वन, मेनी, डिफरेंट एंड द लाइक, ठीक है। कहने का मतलब यह है, मैं एक एक चीज़ समझा देता हूँ हिंदी में, हिंदी के बच्चों को लिए भी दिक्कत ना हो। समस्या ये है कि मेरे यूनिवर्सिटी में 90% 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उन्हें बच्चों को चाहिए बहुत सी जगहों पर, और यूनिवर्सिटी में ही क्या है बहुत सी जगहों पे है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी पूरी तरीके से खुल के मदद किया जाए। इट कैन बी एक, और उन्हें लिखने का भी मिल जाए, यानी किसी वस्तु का अस्तित्व है, नहीं भी है, वह एक है या बहुत है, इन सारे डायमेंशन को देखने का काम करती हूँ। उनके कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मैं एक आदमी हूँ, जैसे अवधेश है, तो अवधेश का कैरेक्टर अलग अलग टाइम अलग है, माँ बाप के साथ अलग है, स्टूडेंट के साथ अलग है, फ्रेंड के साथ अलग है, ठीक है, घर के साथ अलग है, दोस्तों के, मतलब कहने का मतलब क्या है कि समाज में अलग है। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ें जानते हैं तो उसके अलग अलग होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी जीव के अनेक धर्म होते हैं। धर्म का यहाँ तात्पर्य गुण से है, कार्य धर्म से है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, इसको हमें लिखना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, ठीक है, और वो सभी का अलग अलग सेंस में अलग अलग है। जैन धर्म इसी को अनेक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। कहता है कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं, जैसे मानते हैं कि 3 2 5 बराबर जिक्र क्या होता है 7 होता है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। इसका दूसरा ये भी आयाम हो सकता है, 2 + 5 बूंद मिलकर पानी की बूंदें एक ही बूंद बनाएगी। तो हम ये कहें कि हमेशा 3 2 + 5 7 ही होता है, इस तरीके की सर्टेन कंडीशन नहीं है। यदि ये चीज़ें हो जाए ना तो हर धर्म से नफरत की भावनाएं ही खत्म हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को ये सच्चाई पता चल जाएगा कि जो हमारा ज्ञान है वो अधूरा है या वन डायमेंशनल है। ये जीव के, देखिए ये कह रहा है टू डिफाइन द नेचर ऑफ कैटेगरी लाइक जीव, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड हिल रही है, जीवा के बारे में, ठीक है। जीवा, एक सेकेंड, सॉरी, जीवा के बारे में बात हो रही है कि जीव क्या है, तो जीव क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। लाइक जीवा, एक सेकेंड क्या हो गया, जीवा, मैटर, ठीक है, मैटर, ठीक है, स्पेस,
ठीक स्पेस द थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद अप्लाइड, यानी ये थ्योरी है जीव के वास्तविक स्वरूप को बताती है, द्रव्य के वास्तविक स्वरूप को बताती है, देश और काल परिस्थितियों को बताने का काम करती है, उनको अप्लाइड करें। जैन दर्शन के अनुसार क्या होता है, एटम आर वन काइंड एंड ईच एटम प्रोसेस, यानी हर वन एक प्रकार के एटम होता है और उसके कैरेक्टर भी अलग अलग होता है। द नेचर ऑफ सेल्फ, मतलब स्वयं का जो स्वरूप होता है, जिसे हम जीव के जैन धर्म में क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो उसके जो चेतना का लेयर होता है उसकी क्वालिटी के आधार पर आइडेंटिफाई होता है। ये यूजीसी नेट वाले इसको नोट करें, जबकि बीए एमए के जो बच्चे हैं उनको लिखने के लिए मैटर ये है। मैटर को जैन धर्म में पुद्गल कहा गया है, पुद्गला। ठीक है, पुद्गला is that substance or category which undergo modification by combination and, देखो ये जो पुद्गल बनता है वो कई चीज़ों को मॉडिफाई करके और एटम के मिलने से बनता है। आकाश, जिसे स्पेस कहते हैं, जब भी कोई हिंदी के टर्म में यूज किया जाता है तो उसे इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। स्पेस इज वन ऑफ फॉर्मुलेस। इसको आप यूजीसी नेट वाले अंडरलाइन करके समझ लें कि जो आकाश होता है उसका प्रकृति क्या होता है। ठीक है, ये डिवाइडेबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल नो क्वालिटी, यानी किसी भी कहने का मतलब कि कोई एटम है उससे छोटे छोटे कणों से बनकर मैटर से बनता है, जिसे पुद्गल कहते हैं, और पुद्गल के हर डायमेंशन को हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, और इसको केवल और केवल कौन जानते हैं, तीर्थंकर जानते हैं, जिसे सर्वज्ञानी कहते हैं। जो सर्व चीज़ों को जानता है, जानने का काम करता है, वही सारी चीज़ें जानता है उस जीव के बारे में, उसके बारे में। ठीक है, उसके गुणों के बारे में जानने का काम करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम अपने, बट ह्यूमन नॉलेज इज लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य का दृष्टिकोण होता है वो भी सीमित होता है, ज्ञान का लेवल होता है वो भी सीमित होता है। यदि रियलिटी ये है कि ये चीज़ मनुष्य मान ले कि हमारा जो ज्ञान है वह लिमिटेड है, तो जीवन में कभी झगड़ा लड़ाई ही नहीं होगा। जीवन में सारी झगड़ा लड़ाई हमारा ही धर्म, ये मान ले धर्म के पक्ष में कि हमारा धर्म जो है ठीक है, सम्मान करता हूँ, लेकिन इससे भी अच्छा कोई धर्म है या दूसरे धर्म भी हैं, तो झगड़ा होगा नहीं। ऑल आवर जजमेंट आर आल्सो लिमिटेड, जो हम डिसीजन लेते हैं वो लिमिटेड होता है। दिस लॉजिकल थ्योरी इज नोन एज स्यादवाद। इसको जो व्याख्या करता है इसको स्यादवाद कहते हैं। स्याद का मतलब होता है शायद, शायद, परहैप्स, यानी किसी भी वस्तु को स्याद अस्ति, यानी कहने का मतलब कि यह वस्तु है, वस्तु है। कंप्लीटली हम नहीं कह सकते हैं कि वस्तु है, हो सकता है कि उसके दूसरे रूप हो, तो इस तरीके से कहता है। इसके 7 स्टेज है जिसके आधार पर हर चीज़ों को मूल्यांकन करती है। आगे हम इस स्यादवाद की चीज़ों को बताने का भी प्रयास करेंगे और 7 तरीके से इसे देखेंगे, जिसके कारण क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट देखेंगे। शंकराचार्य कहते हैं कि स्यादवाद क्या है, ये पागलों का प्रलाप है और कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि कोई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। देखो यह बात आती है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो पहलू हम देखते हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। एक पहलू एपिस्टेमोलॉजी दिखाती है, जबकि दूसरा पहलू अनेकांतवाद दिखाता है। उसके रियलिटी को दर्शाता है, उसके वास्तविक कैरेक्टर को दिखाता है और उसके सही गलत ज्ञान का जस्टिफिकेशन करता है। इसीलिए स्यादवाद जैन फिलॉसफी की ज्ञान की वास्तविकता को इंट्रोड्यूस करने वाला सिद्धांत है, जबकि अनेकांतवाद उसके मेटाफिजिक्स, नेचर के वास्तविक स्वरूप की क्या रियलिटी है उसको बताने का यह सिद्धांत है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको आपको लिखना होगा। ये 9 तत्व हैं जो कि जैन फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स का कोर है, इसको आपको लिखना होगा। बॉन्डेज ऑफ, ये देखिए, ये बॉन्डेज ऑफ सोल कर्म, यानी कर्मों का,
कर्मों का जो क्रम है उसको हमें देखा है। समवारा, ठीक है, इम्प्लीमेंट अ फ्लो कर्म, कर्मों के प्रवाह को आश्रव किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, आजीव किसे कहते हैं, जीव क्या कैसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं। निर्जरा, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि निर्जरा किस मूवी में हीरोइन का नाम निर्जरा रहता है, निर्जरा रहता है। वहाँ पर निर्जरा का वास्तविक अर्थ क्या है आप लोगों को उसमें बताया गया है, ठीक है। उसके मोक्ष क्या होता है यहाँ पर कैवल्य के रूप में कहा जाता है, जहाँ सभी प्रकार के कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। इन 9 तत्वों को लिखने का प्रयास करना है आंसर में, ठीक है। संवारा क्या, संवर क्या होता है, संवारा नहीं संवर क्या होता है कि जब हमारे कर्म बंधनों, कर्म के जो फ्लो होता है वो रोक दिया जाता है बाहर से आने का, और उसके बाद आश्रव क्या होता है तो उसके आंतरिक भाग में रोक दिया जाता है। उसके बाद पाप और पुण्य, पाप का मतलब डिमेरिट और पुण्य का मतलब मेरिट। जीव का मतलब लिविंग थिंग्स, मैटर जिसमें सोल है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, ये आजीव कहते हैं। इसको जरूर लिखना है। ये देखिए, ये जबरदस्त है, इसका सिंबल है जैन पे। यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 वर्ड्स, वी लिव इन द सेंट्रल वर्ल्ड, ठीक है। द अंडरवर्ल्ड ऑक्युपाइड बाय डेमन्स, ये चीज़ों को याद रखिएगा। डार्कनेस लेयर, ये बॉटम्स, ठीक है। ये 3 स्टेज है, इन चीज़ों को हमें एक्सप्लेन किया गया है, इसे पढ़िए, ठीक है, और उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ये एग्जाम्पल को आपको अपने आंसर में बनाना भी है और उसको लिखना भी है। अनेकांतवाद के एग्जाम्पल में कि जैसे ये एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह अधूरा होता है, 1 डायमेंशनल होता है, कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। कंप्लीट नॉलेज के लिए हमें त्रिरत्न का फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्जाम्पल ये कहता है कि मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है जो जंगल में जाता है और जंगल में जाके एक हाथी उसे मिलता है, और हाथी मिलता है तो उसके जिस पोर्शन को वो पकड़ता है उस हिसाब से उसके बारे में बताता है। ये सारे एग्जाम्पल को पूरी तरीके से मतलब अपनी किताब में बना के लिखना है। जब अंधा व्यक्ति हाथी के सूंड को पकड़ता है तो कहता है ये तो बहुत बड़ा सांप है, ठीक है। जबकि कहता है, जब उसके कान को पकड़ता है तो कहता है कि हाथी एक बहुत बड़ा पंखा है, पंखा का काम करता है, ठीक है। जबकि उसके पैर को छूता है तो कहता है हाथी एक बहुत बड़ा खंभा है, ठीक है। जबकि जब उसकी पूंछ को पकड़ता है तो कहता है कि हाथी क्या है, एक प्रकार की रस्सी। कहने का मतलब कि ओवरऑल इस व्यक्ति की गलती नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति के ज्ञान का डायमेंशन एक जैसे है, 1 डायमेंशनल है, और 1 डायमेंशन के आधार पर जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके आधार पर सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर देना कि यही सत्य है, ये सर्वथा गलत है। जैन दर्शन की मेटाफिजिक्स ये कहती है कि हमें किसी भी सिक्के के 2 पहलू होता है, और उसके सारे डायमेंशन को जानने का रास्ता यही है, कैवल्य की प्राप्ति, जहाँ 9 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। उनके जाने बगैर हम जैन के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैन अनेकांतवाद के 2 भाग हैं, ठीक है। एक भाग को कहते हैं स्यादवाद, इस फ्लो चार्ट को जरूर बनाइएगा आप लोग आंसर में। स्यादवाद एक सेकेंड, स्यादवाद कहते हैं और दूसरे को कहते हैं नयवाद। नय भी ज्ञान प्राप्त करने का एक डायमेंशन है। नय के भी 1 2 3 4 5 6 7 स्टेज है जहाँ पे नयवाद को किया जाता है, और नयवाद को 3 आधार पर बांटा जाता है।
पहला क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग्स इटसेल्फ। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग द मोमेंट्री मॉडिफिकेशन। और थर्ड है इन्वेस्टिगेटिंग द लिंग्विस्टिक मॉडिफिकेशन। ये 3 डायमेंशन में न्यायवाद को बांटा जाता है। और तीनों में देखिए, ये जब स्व के बारे में आता है तो 3 चीज़ों को जाना जाता है। वह कौन कौन से हैं? नैगम्य, ठीक है, दूसरा है संग्रह नय, ठीक है, व्यवहार नय। ये क्या है, हम आगे इसके बारे में जानेंगे। इस फ्लो चार्ट को देख के समझने का प्रयास करना है, बाकी आगे चीज़ें देखेंगे। उसके बाद क्या है कि इसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिव मोमेंट्री मॉडिफिकेशन के अंदर क्या आता है, रिजु सूत्रनय आता है। इसको बारे में हमें लिखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो उसके यहाँ शब्द नय आता है। ये लिंग्विस्टिक मॉडिफिकेशन के अंदर 3 आता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमें अच्छे से लिखकर समझने का प्रयास करना। आगे ये क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो PYQ यानी UGC नेट JRF के बच्चों के साथ वो काम आएगा। यहाँ पर BA के जो बच्चे हैं, MA के बच्चे हैं, MA के बच्चे हैं, ये हिल रहा है, मैं सही कर दूंगा, ठीक है। इसका एक सिंपल अर्थ भी यही होता है, अनेकांतवाद, नॉट वन साइडेड, दैट मेनी साइडनेस ऑफ रियलिटी। यानी किसी भी जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानने के कई, सत्यता को जानने के कई डायमेंशन है। ऑल थिंग्स हैव इनफाइनाइट एस्पेक्ट, यानी किसी भी वस्तु के अनेक डायमेंशन होते हैं। सच दे कैन नॉट दे प्रिव्यू एंड, मतलब हम उसको जान नहीं सकते हैं। एक साधारण मनुष्य का मन केवल जो दिख रहा है कार्मिक चीज़ें हैं व्यवहारिक जगत की, उतने ही तक सीमित है, ठीक है। इसलिए हमें कैवलीन बनना है। कैवलीन कहने का मतलब कि कैवल्य प्राप्ति के तरफ जाना होगा, जिसके लिए हमें त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों से मिलने से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है और रियलिटी को समझा जाता है। रियलिटी इज आइडेंटिफाई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ों को समझने का, ये लाइन याद रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है देखिए, जिसके बारे में हमें जानना है। जीव क्या है, मैंने बताया कि जीव क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, हमें सिखाता है कि जीव क्या होता है। मैटर क्या होता है, पुद्गल को कहते हैं। मोशन क्या होता है, धर्म होता है। रेस्ट क्या होता है, इसे अधर्म कहते हैं। आकाश को स्पेस कहते हैं, टाइम को काल कहते हैं। स्पेस इज अंडरस्टूड आइडेंटिफाई इनफाइनाइट इन ऑल डायरेक्शन, यानी स्पेस का मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों 10 दिशाओं में, ठीक है, 10 दिशाएं होती हैं, सारी चीज़ों में ये सूट होता है। इनफाइनाइट रीजन टू स्पेस यूजुअली डिस्क्राइब एज द टॉकिंग द शेप ऑफ स्टैंडिंग द मैन एंड आर्म्स, ठीक है, रीजन के आधार पर। उसके बाद धर्म क्या होता है, ठीक है, दिस इज सो बिकॉज इट इज ओनली रीजन ऑफ स्पेस दैट यू प्रिडिक्ट द विथ धर्म, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मोशन, ठीक है। अधर्मा इज नॉट अ सिंपली अब्सेंस ऑफ धर्म but rather a principle that cause object to stop moving. The physical world lies in narrow part of middle, ठीक है। इस चीज़ को हमें, यही चीज़ है, जब इन 7 तत्व, ये 5 तत्वों का जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जो अंदर की जीव होती है उसके कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानती है, जहां हमें त्रिरत्न की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब त्रिरत्न क्या है, अब यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए ये चीज़ें लिखना है। इस लाइन में UPSC वाले भी सीरियस हो जाएं, BPSC वाले भी सीरियस हो जाएं, UGC नेट वाले भी सीरियस हो जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग सीरियस हो जाए। मतलब कंपटीशन का जो CUT PG का है ये सब सारा सीरियस होने का है। अकॉर्डिंग टू द सम अदर फिलोसोफर, जैसे जैन धर्म में और भी कुछ फिलोसोफर थिंकर्स हैं, जो कुकुंदानंद हैं, ठीक है, उमा स्वामी हैं, ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में है। हीराभद्र है, ठीक है, दिवाकर हैं, ये लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में भी ये लोगों को देखेंगे। देयर आर 8
टाइप्स दे कनेक्ट टू, मतलब ये कहते हैं कि 8 तरीके से किसी चीज़ों को जाना जा सकता है, ठीक है, और उसके विभिन्न वास्तविक स्वरूपों को जाना जा सकता है और उनके गुणों को जाना जाता है। अब ये कहते हैं रियलिटी हैज़ 2 एस्पेक्ट, गुना एंड पर्याय, ठीक है, सब्सटेंस और रियलिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, इनमें संबंध भी होता है। इन द सेम वे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सब्सटेंस और रियलिटी विथ मूड, ठीक है। वन अदर हैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड इट्स मूड। जैनिज्म में आल्सो मेंशन 3 डिफरेंट व्यू रिगार्ड द रिलेशन ऑफ क्वालिटी एंड मूड ऑफ सब्सटेंस। दिस व्यू आर भेदा भेदा आभा भेदा भेद, ठीक है, भेद भेदा भेद, ये 3 तरीके से गुण और पर्याय के भेद को समझा जाता है। भेदा भेद, अभेदा भेद, भेदा भेद, अभेदावाद, ठीक है। तो ये तीनों होता है। भेदावाद इज होल्ड कुकुंदानंद, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये यूजी जितने कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए है। उमा स्वामी, ठीक है, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभेदावाद को कौन एक्सेप्ट करता है? सिद्धसेन, दिवाकर, ठीक है, हीराभद्र, ये लोग, हेमचंद्र एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत है। और भेदवाद को कौन करते हैं? ठीक है, पंच महा, ये थिंकर्स का नाम है, ठीक है, ये करते हैं। तो ये लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप इसको याद रखिएगा। सॉरी, ये हिल के गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको सही करेंगे आज। मैटर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द नेचर ऑफ मोक्ष, ठीक है, इज नोन थ्रू द नॉलेज ऑफ अनेकांतवाद, यानी जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, अनेकांतवाद के आधार पर। जबकि वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक होल्ड नॉलेज इज अनेकांत, ठीक है, या फॉल्स। वैशेषिक, यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस में भी लिख देंगे। वैशेषिक कहते हैं कि अनेकांतवाद एक हुआ है ज्ञान प्राप्त करने का गलत सिद्धांत है। सो फॉल्स नॉलेज इज नॉट अ रीजन ऑफ मोक्ष, इसलिए गलत ज्ञान मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को नहीं हो कर सकते हैं। दे आल्सो होल्ड 8 टाइप ऑफ, ठीक है, विरोध, ठीक है, ये इसको करने का देता है, ठीक है। अब अनेकांतवाद के अंदर क्या है इसके खिलाफ? दे आर्ग्यू देयर जैन एक्सेप्ट बट सत्व असत्व, ठीक है, सत्व असत्व दोनों को मानता है साइमल्टेनियसली। सो दिस टाइप्स आर फाउंड द 8 डोज, ठीक है, विरोध, विरोधास, ठीक है, ये विरोधक, और ये 8 विरोध कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। विरोधास इज द स्टेट ऑफ नेचर ऑपोजिशन, ठीक है, इस चीज़ों को लिखना है। इट मीन्स 2 contradictory character cannot be remain together at the same time. For the example, cold and heat. अब एक समय में ये कहते हैं कि स्याद अस्ति, कोई ये कहते हैं कि ये वस्तु है, कभी कहते हैं कि ये वस्तु नहीं है। तीसरा, ये एग्जाम्पल को समझते हैं। ये कहते हैं कि 7 स्टेज है, 7 से 7 भेद निकल के आते हैं। एक में कहते हैं कि मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये है, ये प्रेजेंट है। दूसरे क्षण कहते हैं कि ये वस्तु प्रेजेंट नहीं है। और तीसरे क्षण में कहते हैं ये वस्तु प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। तो ये कैसे संभव है कि कोई वस्तु है भी और नहीं भी है? ये ताम झाम तो समझ में नहीं आता है। इसी चीज़ों को ये 7 भागों में विभाजित करके बताया गया है, ठीक है। शंकर दोष इज दैट इज द सत्व असत्व आर डिस्क्राइब द वन थिंग्स, ठीक है। वैतरिक दोष क्या होता है कि इन दिस दोष एकत्व इज फाउंड, अनेकत्व मतलब एक है भी, एक है और अनेक भी है, ठीक है। ये 7 दोष को आपको लिखना है। ये CUT PG और UGC नेट के लिए 7 दोष का टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना एक्सप्लेन करने में, बस वो है। ये
ये कहा गया है, प्रभाचंद्र के द्वारा कहा गया है कि इसके कुछ आर्गूमेंट हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 8 टाइप्स के नहीं फाउंड किया जाता है, थ्योरी ऑफ रियलिटी को नहीं फाउंड किया जाता है। बस कि पंचभद्र कहते हैं कि इसके ये केवल कुछ आधार हैं। फर्स्टली क्या आर्गूमेंट देते हैं, पंचभद्र कहते हैं कि नेचर ऑफ सत्व, the things in its own nature of things, while the relation of another is asatva. Guna is identically द्रव्य, ठीक है, while it is separate पर्याय। moreover विरोधाभास है, 3 kinds, ये तीनों काइंड को हम लिखेंगे। but among these kinds does not be Jain theory of reality in अनेकांतवाद। there is no विरोध in the form of, ठीक है, नो रिमेनिंग टुगेदर इज लॉक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन, अरे रुक जाओ, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस, एग्जिस्टेंस एंड नॉन डी एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये सातों को हमें एक बार देख कर लिख लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आर्ग्यू क्या है, ठीक है, ये दोष का ही अलग अलग आर्ग्यू को एक्सप्लेन किएंगे। तीसरा है पंचभद्र देते हैं, इसको हमें लिखना है एकदम। चौथा है, पांचवा है, ठीक है, और लास्टली भी आल्सो देयर इज नाइदर समवाय नॉर अभाव, यानी एक में कहते हैं कि संभव है और दूसरे में कहते हैं कि नहीं है। अनेकांतवादी मेनी साइड हो सकता है, सो भेद और अभेद भी अलग अलग चीज़ों के स्वरूप हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रियलिटी के डायमेंशन कहते हैं। अब अनेकांतवाद के कितने टाइप है, ठीक है, इसको भी हमें लिखना है और जानना है, ठीक है। ये पंच प्रभाचंद्र कहते हैं कि अनेकांतवाद के 2 हैं, कर्म अनेकांतवाद, अकर्म अनेकांतवाद, ठीक है। इन प्रमेय कमला मारतंड, ठीक है, इन प्रमेय ये की बुक्स का नाम, प्रमेय से दैट कर्मा, ये बुक्स का नाम है, ठीक है। इन आगम लिटरेचर में बुक्स थोड़ी टफ होती हैं। अनेकांत इज दैट वेयर इज अ थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट वन अदर्स हैंड कर्म, ये कर्मा अनेकांतवाद और अकर्म अनेकांतवाद, दैट इज थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर को, इसमें पर्याय को, इसमें गुण के, क्वालिटी को भी दिखाया जाता है, ठीक है। इसीलिए दी 2 काइंड्स अनेकांतवाद इज आल्सो पर्याय और गुण, ये 2 होता है। पर्याय और गुण आर आल्सो नॉट 1 नंबर बट देयर इज द वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ दोज 2। अरे रुक जा भाई, ठीक है। हेंस अ थिंग्स कॉम्बिनेशन गुण एंड पर्याय इज नोन अनेकांत। अनेकांत इज propounds the reality of many sided and complex object, identify the number अनेकांतवाद regards, ठीक है। आपका एक एक चीज हो गया। अब इसी के अंतर्गत हम थोड़ा सा न्यायवाद को, जो मैं ऊपर दिया था, उसी को हमें डिफाइन करना है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद propound that the things are इनबाउंड, ठीक है, इम्यूनो क्वालिटी, द थिंग्स आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ, मतलब किसी भी विषय वस्तु को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण होता है और जिस दृष्टिकोण से हम ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जागने का काम करते हैं उसको नय कहा जाता है। नय वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने का आधार है जिसे हम प्रमाण का या नय कहते हैं। यही 2 चीज़ें हैं जो प्रमाण के ज्ञान के वास्तविक स्वरूप के रिलेशन को दिखाता है, उसके गुणों को दिखाने का काम करता है, उसको वैलिड ज्ञान करने के दिखाता है। इसके जैन फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में कौन क्यों कितने प्रमाण मानते हैं, इसका एक ट्रिक है, जय श्री राम, यहाँ पर इसको लिखना है, ठीक है, कि इंडियन फिलोसफी आल्सो एक्सेप्ट मेनी टाइप्स ऑफ प्रमाण
But Jain philosophy also accept three pramana like perception, inference and verbal testimony. तो इंडियन फिलोसफी में और स्कूल भी इसको मानते हैं, जैसे जैन, ठीक है, य से योग, स से सांख्य, आर से रमन, ये तीन तीन को मानते हैं। तो इसको दिखाने का काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब नए भी दो प्रकार के हैं, द्रव्य और पर्याय के आधार पर नए को भी डिफाइन किया जाता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य के वास्तविक स्वरूप को इंडिकेट कराता है, ठीक है। द्रव्य जिसके कितने हैं? जिसके आपके 1 2 3 4 3, ठीक है, 3 दिखाई देते हैं, जबकि पर्याय के 4 दिखाई देते हैं। इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हीं को जानना ही वास्तविक रूप से ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जानना है, जिसको जानने के बाद हमें एक रास्ते रोड की ज़रूरत होती है, रोड की ज़रूरत होती है। और इसके लिए गले में त्रिरत्न की माला काम करती है, जो हमें वास्तविक मार्गदर्शन देती है, ठीक है। तो उसको हम धर्म अधर्म से डिवाइड करके बताती है। ये इसके स्टेज हैं, इसको भी हमें समझना है, जानना है, और कौन किस तरीके से क्या क्या बोला है उसको भी हमें देखना है, ठीक है। कुंभ कलेश क्या होता है, कलेश घाती क्या होता है, ये सारी चीज़ें है, हमें एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैन फिलॉसफी के वास्तविक स्वरूप को, अनेकांतवाद, और इसको पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जैन धर्म के सारे डायमेंशन को पढ़ा, समझा और जाना। इसको आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस समय आप इसके एक एक नोट्स बनाएं और फॉर्मुलेट करके लिखने का प्रयास करें, ठीक है। ये भी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रोल ऑफ अनेकांतवाद इन अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ रियलिटी को कैसे समझने में मदद करता है। अनेकांतवाद प्ले इन द जैन थ्योरी रियलिटी को समझने में एम्फसाइज करता है। इम्पोर्टेंस कंटेनिंग मल्टी पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ रियलिटी। द डॉक्ट्रिन चैलेंज एब्सोल्यूटिस्ट एंड अप्रोच को रियलिटी को समझने का करते हैं। प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ ट्रूथ इज मल्टी फैक्टर। अनेकांत इनकरेज इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी टॉलरेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रियलिटी को यहाँ पर इंडिकेट करवाना है, ठीक है। और ये दोनों सब डॉक्ट्रिन क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंसेप्ट ऑफ जीवा के बारे में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जीवा के भी बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इन चीज़ों को भी आप एक बार देखिएगा, रोक के पढ़िएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। धर्म क्या है, ये सारे कंपोनेंट आपको यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डायमेंशन है, हमें देखने का, समझने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो बीए के बच्चे हैं, ठीक है, एमए के बच्चे हैं, अदर यूनिवर्सिटी के, वो इसका यूज करें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी वीडियो देखिए तो कंप्लीट देखिए। जैसे जैन फिलोसफी पे 4 लेक्चर और पढ़ा है, तो पहले हमें कैसे देखना चाहिए आपको समझ में आए। पहले क्या देखना चाहिए? इंट्रोडक्शन, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ जैनिज्म या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। उसके बाद दूसरी वीडियो है एपिस्टेमिनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। तीसरी वीडियो है मेटाफिजिकल डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। चौथी वीडियो है इथिकल डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। 5वीं वीडियो क्या है? थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद। 6ठी वीडियो इसके बाद आ जाएगी थ्योरी ऑफ स्यादवाद, जहाँ से आपको कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। पढ़ो तो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी है। ये तीनों चारों देखने के बाद प्लीज़ पढ़िएगा, आपको हर चीज़ें कंप्लीट आएगी। तो इस लेक्चर के अंतर्गत यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।